हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस को लेके यदि आपको कोई भी डिफिकल्टी है या पैसिव वॉइस आपको कंफ्यूज करता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए सो दैट पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए। इसके पहले एक्टिव वॉइस में मैंने टेंस के 12 तरह के टेंस आपको बताए थे, जिसमें प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट और फिर पास्ट टेंस के 4 पार्ट और फिर फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट बताए थे। तो यहाँ पर बता दूँ, पैसिव वॉइस के केवल 8 तरह के टेंस होते हैं। तो वो कौन कौन से टेंस होते हैं तो ये पूरा डिटेल से देखेंगे। और पैसिव वॉइस को पहचानना कैसे है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करना है, और इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, ये सब चीज़ भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में केवल पैसिव वॉइस में 3 तरह के टेंस होते हैं। तो जो सबसे पहला है वह है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, पैसिव वॉइस को समझने के लिए मैं आपको 2 तरह का सेंटेंस बता रहा हूँ। जैसे इसे ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 तरह के सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और दूसरा जो सेंटेंस है वो ये है कि क्रिकेट खेला जाता है। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? जो पहला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट जो है करने वाला है, उस पर फोकस किया जा रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो ये डिफरेंस है पैसिव वॉइस को पहचानने का। जनरली इसमें या तो सब्जेक्ट नहीं रहता है या सब्जेक्ट रहता भी है तो वो बाद में आता है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता था वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट जो है वो जस्ट अपोजिट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि आपको टेंस के जो वर्ब के जो फॉर्म हैं वो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कि जितने भी तरह के पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनेंगे उसमें सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, जितने भी सेंटेंस बनेंगे पैसिव वॉइस के सिर्फ थर्ड फॉर्म ही लगेगी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, अब एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। ठीक है, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये सेंटेंस है। तो वो सेंटेंस होगा क्रिकेट इज प्लेड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पुरानी पुस्तकें बेची जाती है। सेंटेंस है यहाँ पुरानी पुस्तकें बेची जाती है। तो सेंटेंस क्या होगा? ओल्ड बुक्स आर सोल्ड हियर। थर्ड सेंटेंस है उसके द्वारा चपाती बनाई जाती है। उसके द्वारा चपाती बनाई जाती है, तो सेंटेंस क्या होगा? चपाती इज मेड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है। मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो सेंटेंस क्या होगा? इंग्लिश इज टॉट बाय मी। ठीक है, ये सब हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यदि इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो ये होगा कि उसके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद नॉट लगाने से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा होगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। ठीक ठीक इसी तरह से बाकी सब सेंटेंस को भी नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो ठीक सब्जेक्ट के सामने आ जाएगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस क्या होंगे? जैसे जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल। तो इसी सेंटेंस को यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएं तो सेंटेंस ऐसे बनेगा कि उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। राइट, ये होगा कंटिन्यूअस टेंस में उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर बीइंग, यहाँ पर बीइंग लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, तो सेंटेंस होगा हमारा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। सेकंड सेंटेंस, यहाँ पुरानी पुस्तकें बेची जा रही है, यहाँ पुरानी पुस्तकें बेची जा रही है, तो सेंटेंस हमारा होगा ओल्ड बुक्स आर बीइंग सोल्ड हियर, राइट, ओल्ड बुक्स आर बीइंग सोल्ड हियर। फिर थर्ड सेंटेंस है हमारा उसके द्वारा चपाती बनाई जा रही है, उसके द्वारा चपाती बनाई जा रही है, तो सेंटेंस हमारा होगा चपाती इज बीइंग मेड बाय हर। फोर्थ एग्जांपल है हमारा मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, तो सेंटेंस हमारा होगा इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। तो ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इनके यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसमें भी वही रूल है, जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसके जस्ट बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखने से सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस जो है कुछ इस तरह से होगा, जैसे पहला सेंटेंस था हमारा उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो यही सेंटेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो ये हो जाएगा उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है। ठीक है, काम किया जा चुका है, इस तरह का जो सेंस आएगा उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो ये होगा उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है, तो सेंटेंस इंग्लिश में होगा क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। सेकंड सेंटेंस है यहाँ पुरानी पुस्तकें बेची जा चुकी है, यहाँ पुरानी पुस्तकें बेची जा चुकी है, तो सेंटेंस होगा ओल्ड बुक्स हैव बीन सोल्ड हियर। फिर हमारा थर्ड सेंटेंस है उसके द्वारा चपाती बनाई जा चुकी है, तो सेंटेंस होगा चपाती हैज बीन मेड बाय हर। एक और एग्जांपल, जैसे मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा चुका है, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा चुका है, तो सेंटेंस क्या होगा इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी। तो ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। और यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हैव या हैज की जस्ट नॉट बाद नॉट लगा के इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो ये हो गए प्रेजेंट टेंस, और नेक्स्ट वीडियो में जो पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।